अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अली सिकंदर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बहुत ही दिलचस्प मगर बहुत ही उदास कर देने वाली कहानी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी के 18 साल एक एयरपोर्ट पे गुजार दिए? जी हाँ, दुनिया में ऐसा वाक़या भी हो चुका है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे दुनिया ने अपनाने से इनकार कर दिया। न घर, न मुल्क, न पासपोर्ट। ये कहानी है मेहरान करीमी नासरी की, जिसे सारी दुनिया ने अपनाने से इनकार कर दिया। मेहरान दरअसल ईरान का रहने वाला था और 70 की दहाई में उसने दावा किया कि ईरान की हुकूमत ने उसको सियासी वजूहात पे मुल्क से दरबदर कर दिया है या उसके ऊपर वहाँ पे रहने पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। उसकी वजह से उसने यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में असाइलम के लिए अप्लाई किया। असाइलम एक सियासी पनाह को कहा जाता है। वो ये थ्रू आउट 70s करता रहा। आखिरकार 80 की दहाई में बेल्जियम ने उसको सियासी पनाह दे दी, उसको रिफ्यूजी का स्टेटस दे दिया। 1981 से लेके 1986 तक वो बेल्जियम में रहता भी रहा, लेकिन उसकी डेस्टिनेशन शायद बेल्जियम थी ही नहीं, क्योंकि वो ये भी क्लेम करता था कि उसकी माँ ब्रिटेन की रहने वाली है, बरतानिया की रहने वाली थी। हालांकि इसका आज तक कोई प्रूफ नहीं सामने आया। बेल्जियम शायद उसका कभी ठिकाना था ही नहीं, या तो इसको बेल्जियम में रहना पसंद नहीं आया, वहाँ का जो रहन सहन था, वहाँ की रहाइश, वहाँ का तर्ज ज़िंदगी उसको कभी पसंद ही नहीं था। उसका असल जो टारगेट था वो यूके था, वो यूके जाना चाहता था। इसलिए शायद वो ये कहानी भी उसने बनाई हुई थी। मुझे नहीं पता ये सच है, कि दुनिया में किसी को नहीं पता कि उसकी माँ वाकई इंग्लैंड से बिलोंग करती थी या वो सिर्फ इंग्लैंड जाने के लिए ये कहता था। तो इस सारे चक्कर में आखिरकार 1988 में उसने फ्रांस के पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन के लिए फ़्लाइट ली। लेकिन यहाँ पे उससे हुई ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। ये गलती थी कि उसका जो बैग था जिसमें उसके डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें उसका रेफ्यूजी स्टेटस का प्रूफ था, उसका पासपोर्ट था, दैट गॉट स्टोलन। वो या तो चोरी हो गया या वो इससे कहीं गुम गया। जब वो हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचता है तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे उसके डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उसको वहां जाने की इजाज़त नहीं दी गई, उसको एंट्री नहीं दी गई। उसको वापस पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट भेज दिया गया। यहाँ शुरू होती है वो 18 साल की तगोदो, वो स्ट्रगल, जब उसने ये सारा दौरानिया उस एयरपोर्ट पे ही गुजार दिया। पेरिस के इस एयरपोर्ट पे भी मामला और दिलचस्प हो गया, क्योंकि पेरिस की गवर्नमेंट भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। और उधर से जब बेल्जियम से कॉन्टैक्ट किया गया, क्योंकि वो बेल्जियम का रेफ्यूजी था, लेकिन बेल्जियम वालों ने भी कहा कि हम इसको सिर्फ इसी सूरत में एक्सेप्ट करेंगे अगर ये अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इन पर्सन आए, और वो डॉक्यूमेंट तो उसके पास थे नहीं। फिर बना टर्मिनल 1, वो जो एयरपोर्ट था उसके टर्मिनल 1 पे एक रेड बेंच उसका ठिकाना। उस एयरपोर्ट पे उस रेड बेंच के साथ कुछ प्लास्टिक के बैग्स, एक रेडियो, एक डायरी, बनी मेहरान की ज़िंदगी। मेहरान रोज़ लोगों को आते जाते देखता रहता, लिखता रहता और अपनी डेस्टिनी के बारे में सोचता रहता। यहाँ पे मेहरान की बहुत सारी दोस्तियाँ भी हो गई। जाहिर है, जब आप एक जगह पे रहते हो तो वहाँ पे जो उसका अमला था एयरपोर्ट का, वो भी मेहरान का अच्छा दोस्त बन गया। कुछ मुसाफिर जो रूटीन में ट्रैवल करते थे उनके साथ उसकी दोस्तियाँ हुई। इसी तरह दिन बने, हफ्ते, महीने, साल गुजरते चले गए और मेहरान वहीं का वहीं उस रेड बेंच के ऊपर बैठा अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारता गया। मेहरान बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था। मेहरान को बाज़-औक़ात जो उसके दोस्त थे, जो वहाँ पे अमला था, वो खाना ला के दे देता था। कुछ मुसाफिर उसको कभी पैसे देते तो वो कुछ VIP खाना भी खा लेता। वहीं पे जो है वो नॉर्मल टॉयलेट यूज़ करता। उसकी ज़िंदगी के 18 साल 1988 से लेके 2006 तक उस बेंच पे गुजर गई। आप ये सोच सकते हैं कि कोई शख्स 18 साल, जी हाँ 18 साल एक एयरपोर्ट के एक टर्मिनल पे एक रेड बेंच पे अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। हमें अगर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर 2-3 घंटे से ज़्यादा का स्टे ओवर मिल जाए किसी एयरपोर्ट के ऊपर, तो हमारे लिए अजाब बन जाता है, वहाँ पे रुकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है,
इसको इस कंडीशन को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डिल्यूजनल सिंड्रोम भी कहते हैं, कुछ असना में इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम भी कहते हैं। जब एक कैदी, एक जेल में रहने वाला एक इनमेट, उसको उस जगह से प्यार हो जाता है, उसको वहाँ की रूटीन अच्छी लगने लगती है, उसको लगता है, उसको एक डिल्यूजन हो जाती है, या उसको एक अपने एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाता है कि मैं यहाँ से निकलूँगा, मैं बाहर जाऊँगा तो मैं दोबारा से वो ज़िंदगी स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा। और यही हुआ मेहरान के साथ। मेहरान वहाँ का आदी हो गया। मेहरान की ज़िंदगी में एक ट्विस्ट भी आया जब बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कहा कि आओ हम तुम्हें वापस लेने को तैयार हैं, लेकिन मेहरान ने कहा नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मेहरान के डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम था मेहरान करीमी नासरी, जबकि मेहरान ने अपने आप को एक नया नाम दे दिया था जो शायद एक नॉवलिश नेम था। उसने कहा कि मेरा नाम है मेहरान एल्फर्ड। अब ये एल्फर्ड भी इंग्लिश के साथ रिलेटेड है, शायद कहीं फिर से उसके दिमाग में बरतानिया था कि उसको वही नाम चाहिए था, उसको एक आइडेंटिटी क्राइसिस था, उसने अपने असल नाम को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। एक मौके पे 1999 में फ्रांस ने भी उसको एंट्री दे दी। They allowed him to get into France, yet he denied again. He preferred to live on that airport. वो वहीं पे ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारता रहा जब तक 2006 में वो बीमार होता है, उसको कोई एलमेंट आती है और हॉस्पिटल ले जाया गया, और उसके बाद वहाँ पे एक शेल्टर हाउस में फ्रांस में उसने बाकी मांदा ज़िंदगी गुजारी अनटिल 2022 में वो वापस, क्योंकि उसने फिर वापस एयरपोर्ट जाना प्रेफर किया, और वहाँ के 2F टर्मिनल पे जब तक उसको 2022 नवंबर में उसका दिल बंद नहीं हो गया, वो अपनी ज़िंदगी वहीं गुजारता रहा। कभी कभी ज़िंदगी की सच्चाई भी इतनी अजीब होती है कि वो एक फ़िल्म की तरह लगती है। टॉम हैंक की मूवी 2004 में रिलीज़ हुई द टर्मिनल, वो मेहरान की ज़िंदगी से ही इंस्पायर होकर बनाई गई थी। इसको हॉलीवुड ने भी इंस्पायर किया, लेकिन मेहरान की अपनी ज़िंदगी में ना रोमांस था ना कॉमेडी थी। अगर कुछ था तो इंतज़ार, उदासी और एक शनाख्त की तलाश। तो ये थी मेहरान की ज़िंदगी पे एक स्टोरी जो मैंने आपको बताई। आई होप इसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप इसे एंजॉय करें, लेकिन शायद ज़िंदगी में ये स्टोरी, ये कहानी हमें कुछ ना कुछ दे ही जाए। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।